जय महाकाल, जय माता शिमशानी। इस आने वाले गुप्त नवरात्रि के लिए 2 दिवसीय सात्विक जन साधना दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान, सिद्ध मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही सरल और आसान विधि विधान है और इसे कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकता है या कर सकती है। इस साधना को इस गुप्त नवरात्र में द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी से शुरू किया जा सकता है या कभी भी शुरू कर सकते हैं आप। फर्स्ट डे को छोड़कर, पहला जो नवरात्र का जो पहला दिन होता है उस दिन को छोड़कर आप किसी भी दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं। मात्र 2 दिवसीय साधना है। अधिकांश 2 दिन में ये साधना सिद्ध होती ही होती है। इसे स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकती है और ये पूर्णतः रूप से एक सात्विक चिन्ह है, जो कहीं ना कहीं माता से जुड़ा हुआ शक्ति है और लगभग ये सारे कार्य करने में सक्षम होता है ये शक्ति जो है। और सबसे पहले इसके कुछ लाभ बता देता हूँ मैं। जैसे ये शक्ति षटकर्म कर सकती है। षटकर्म तो वैसे आपको पता ही होगा, फिर भी बोल रहा हूँ। मारण, मौन, उच्चाटन, वशीकरण, विदूषण, शांतिकर्म इत्यादि। तो ये षटकर्म हो गया, षटकर्म कर सकती है। इसके अलावा ये शक्ति सिद्ध होने के पश्चात साधक के लिए भूत और भविष्य भी बता सकती है। साधक के लिए असाध्य रोग पल भर में ठीक कर सकती है। साधक का भी ठीक कर सकती है, साधक के कहने पर किसी और का भी ठीक कर सकती है। गुप्त संजीवनी विद्या भी ये साधक को प्रदान कर सकती है साधक के कहने पर। इसके अलावा यौवनता एवं सौंदर्यता भी ये शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की शक्ति भी साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा जैसे गोडाउन ट्रांसफर हो गया या सामग्री ट्रांसफर हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु को पहुंचाना हो गया, वो कार्य में भी ये सक्षम होती है। ये पल भर में ये कार्य कर देती है। इसके अलावा साधक के कहने पर ये अपार धन दौलत भी साधक को प्रदान करती है, या साधक के कहने पर किसी और को भी प्रदान करती है। इसके अलावा जो है महाविद्या में जैसे 10 महाविद्याएं होती हैं, तो उनके लोक का दिव्य ज्ञान ये प्रदान करती है। अवर तत्व का ज्ञान ये प्रदान करती है वहाँ का, जिस मार्ग पर चलकर साधक भी उस अमर तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ये इस शक्ति के मुख्य लाभ हो गए। इसके अलावा भी कुछ लाभ और भी हैं, लेकिन जो मुख्य लाभ है वो मैंने बता दिया इस साधना के। और सही दृष्टि और सही समय पे किया जाए तो ये साधना अधिकांश 2 दिवसीय साधना होती है। 2 दिवस में ये साधना सिद्ध होती है और नवरात्र में ये जल्दी ये साधना सिद्ध होती है। और नवरात्र के अलावा भी इस साधना को किया जा सकता है। विशेष कुछ दिनों में किया जा सकता है, जैसे आपका शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का दिन हो गया, अमावस की रात हो गई, मतलब पूर्णिमा की रात होगी, सॉरी, अमावस की रात हो गई, पूर्णिमा या अमावस की पंचमी हो गई, सप्तमी हो गई, नवमी हो गई। इस प्रकार के कुछ विशेष दिनों में ये साधना की जा सकती है। और साधना रात्रि 9 बजे के बाद ही होगी, चाहे किसी भी दिन आप करें। लगभग 9 के बाद ही होगी और 9 से सुबह 4 के बीच में ये साधना होगी। रात्रि 9 के बाद और सुबह 4 से पहले। अब साधना विधि बता दे रहा हूँ।
साधना विधि इस प्रकार से है, जैसे इसे एकांत कमरे या एकांत स्थान या शमशान या किसी भी ऐसे स्थान पे आप कर सकते हैं, या महाशक्ति का कोई दरबार हो या फिर मंदिर हो, ऐसे स्थान पे भी किया जा सकता है। तो साधना विधि इस प्रकार से इसका कि पश्चिम की दिशा में लकड़ी की एक चौकी भी लगा ले, उसके ऊपर लाल रंग का नया बिस्तर आधा मीटर या 1 मीटर जैसा भी आप स्थापना कर लें, रख लें। और उसके ऊपर में जो है थोड़ी सी अक्षत रखनी है आपको। अक्षत में जो है मूल मंत्र एक बार पढ़ते हुए आपको अक्षत रखना है। उसके ऊपर में एक तांबे का दीपक लगाना है आपको, तेल का, किसी भी तेल का आप प्रयोग कर लें। तेल का आड़ी बाती का दीपक लगाना है जिसका मुख आपकी तरफ हो। और उसके सामने में आपको एक पान का पत्ता रखना है, मतलब ये एक तरह से भोग हो गया शक्ति का ना। पान का पत्ता रखना है, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पान के पत्ते के ऊपर में एक सुपारी रखनी है आपको, कच्ची सुपारी बिना टूटी फूटी हुई, और एक बेसन का लड्डू रखना है आपको। बेसन का लड्डू आप मार्केट से भी ला सकते हैं या कहीं से भी, परंतु शुद्ध पवित्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ये एक तरह से हम उसे अर्पण कर रहे हैं। और सुगंधित कोई अगरबत्ती या धूप आप लगा सकते हैं, या लोहान भी आप जला सकते हैं। ये जलाकर जो है आपको विशेष जो मंत्र मैं देने वाला हूं, उस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से मात्र 5 माला पाठ करना है। और सबसे पहले अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का 21 बार पाठ कर लें। और उसके बाद माता दुर्गा के बीज मंत्र दुम का 21 बार पाठ कर लें। और माता काली के बीज मंत्र क्रीम का 21 बार पाठ कर लें। उसके बाद जो मूल मंत्र है उसका पाठ आपको रुद्राक्ष माला से करना है। दीपक जो आप लगाएंगे वो अखंड होना चाहिए, वो मतलब बुझना नहीं चाहिए साधना के दौरान। साधना की बात बोले बुझा दो या जो भी है, उससे कोई, साधना के बाद भी जलता हुआ छोड़ देना है। जब वो बुझेगा तो उसको बुझने दो, उससे कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से साधना होगी। और जो मूल मंत्र उसका 5 वाला पाठ करना है रुद्राक्ष की माला से। भोग जो आपने लगाया है, जैसे 2 दिवसीय साधना है तो दूसरे दिन आपको नया भोग लगाना है। जो पुराना भोग है उसे किसी नदी तालाब किनारे आप छोड़ाएं या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ाएं, और नया सेम वही भोग आपको लगाना है। शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, क्योंकि जन साधना है और जिस तरह का मंत्र है उस प्रकार की उच्च शक्ति भी कई बार, अन्य शक्ति भी कई बार आ सकती है। इसलिए शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। बाकी जितना मैंने नियम बताया उतना ही है। और स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखना, पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि सात्विक जन है। स्नान इत्यादि करके पवित्र वस्त्र धारण करके या सफेद वस्त्र धारण करके साधना करें। और स्वयं के बैठने का आसन जो है वो सफेद या हरा रख सकते हैं आप, 2 में से एक। सफेद ही रखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दिशा पश्चिम होगी, बता दिया। भोग जो है वो मैंने बता दिए हैं। सुरक्षा मंत्र शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। शक्ति सिद्ध होने के पश्चात से जैसे वचन लिया जाता है, वचन कैसे लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। उससे वचन ले लें, और वचन लेने के पश्चात जब भी आप उसे बुलाएंगे पल भर में वो शक्ति आपसे जुड़ जाती है, और जो भी आप कार्य बोलते हैं वो पल भर में आपका वो कार्य भी हो जाता है। दिन हो या रात हो, किसी भी समय इस शक्ति को आप बुला सकते हैं और अपना कार्य करवा सकते हैं, और बहुत जल्द सिद्ध होती है। तो इतना संपूर्ण विधान है साधना का। और जो भी सामग्री आपने प्रयोग की है, और इस शक्ति की एक खासियत है, ये बता दे रहा हूं मैं। हाँ, जो भी सामग्री प्रयोग की है, साधना संपन्न होने के पश्चात, सिद्ध होने के पश्चात उसे विसर्जन कर देना जल में।
बस रुद्राक्ष की जो माला आपने प्रयोग की उसे विसर्जन नहीं करना है, उसे अपने पास रखना है, या पास या कहीं पे भी रखें आप, अच्छे से सुरक्षित स्थान पर रख लें। और बस इतना ही विधान है। जैसे मैंने मंत्रों का कहा कि गुरु मंत्र जैसे करना है कि 21 बार करना है, फिर माता का मंत्र 21 बार करना है, इस प्रकार से ही करें। इसके अलावा अन्य कोई नियम उसमें नहीं लगेगा, जितना नियम मैंने बताया उतना ही। और पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखना, ब्रह्मचार्य का ध्यान रखना है, भोजन का भी ध्यान रखना, शुद्ध शाकाहारी भोजन या फलाहार में फलाहार करके आप भोजन कर, मतलब फलाहार करके ही आप साधना करें। 2 दिन आप फलाहार में रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो गुप्त मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, वो मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम न्यासम न्यासम चागे अश्व वीर चागे जाम व्यास जिन जागे होम जागे खेड़ापति जो न जागे वीर चिन्ह तो माता कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। मंत्र डिस्प्ले में भी आपको दिया जा रहा है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल, जय माता शमशानी।